नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। और आज का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के लोकगीत। मित्रों, सबसे पहले आपसे एक आग्रह करता हूं कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें और हमारे अपने यूट्यूब चैनल बाय स्टडी को आप शेयर करिए व सब्सक्राइब करिए। आइए मित्रों, आज हमारा टॉपिक हम लेते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति। हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एंड संस्कृति। और मित्रों, इसमें हमारा टॉपिक होगा लोकगीत। सबसे पहले हम जान लें कि लोकगीत होते क्या हैं। देखिए मित्रों, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में वहां के लोगों के भावनाएं, करुणा, दुख, संवेग, संवेदनाएं शब्दों के रूप में जब बाहर निकलती हैं तो वे क्या कहलाते हैं? लोकगीत कहलाते हैं। और फिर वो पूरे एक विशेष क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार से ये लोकगीतों का निर्माण होता है। देखिए, लोकगीतों की जो विशेषता होती है इसमें होता है कि इनका जो रचयिता होता है इसके बारे में हमें पता नहीं होता कि इसका रचयिता कौन है, और इनमें भाषा की अपेक्षा जो भाव होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और जो लोकगीत हैं हमारी संस्कृति एवं रहन सहन के प्रवाहमान होते हैं। ये बताते हैं कि हमारी संस्कृति और हमारा रहन सहन कैसा है। तो मित्रों, हम देखते हैं कि सबसे पहले हम कौन सा लोकगीत पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला लोकगीत केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। आपने सुना भी होगा, केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। ये हमारे राज्य का राज्य गीत है। केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। मित्रों, ये जो पधारो हमारे देश है ये एक टैगलाइन है। किसकी? आरटीडीसी की टैगलाइन या पंचवाक्य। आरटीडीसी का राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का। और जो केसरिया बालम गीत है ये कैसा गीत है? ये है विरह गीत। कैसा गीत है? विरह गीत। और मित्रों, इसे राजस्थान का राज्य गीत भी कहते हैं। कौन सा गीत? राज्य गीत। और इसकी गाने की शैली कौन सी है? ये मांड गायन शैली में गाया जाता है। कौन सी शैली? मांड गायन शैली। देखिए मित्रों, जो मांड शब्द है इसका मतलब होता है, मांड शब्द जैसलमेर क्षेत्र का प्राचीन नाम था, तो वहां यह शैली विकसित हुई थी, मांड गायन शैली। क्या है ये मांड शब्द? जैसलमेर क्षेत्र का प्राचीन नाम। जैसलमेर क्षेत्र का प्राचीन नाम। ये होगी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब और देखते हैं। देखिए मित्रों, इस गीत को सर्वप्रथम गाने वाली कौन थी? मांगी बाई थी, जो उदयपुर से या फिर मेवाड़ क्षेत्र से आती है। और इस गीत को सर्वाधिक बार गाने वाली कौन थी? अल्लाह जिलाई बाई, जो कि बीकानेर से आती है। और इन्हें अल्लाह जिलाई बाई को 1982 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। आइए हम जानते हैं सर्वप्रथम गाने वाली। देखिए मित्रों, विस्तृत पढ़ा रहा हूं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार से सभी वीडियोज की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए सर्वप्रथम गाने वाली कौन थी? मांगी बाई। कौन थी? मांगी बाई। और ये कहां से है? उदयपुर से, या फिर मेवाड़ क्षेत्र बोल दीजिए। ये तो हो गई अपनी सर्वप्रथम गाने वाली, यानी सबसे पहले जिसने गाया था। और अब है सर्वाधिक बार गाने वाली। सर्वाधिक बार गाने वाली, इसका नाम याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केसरिया बालम को फेमस करने का जो है, ये सर्वप्रथम इन्होंने किया था सर्वाधिक बार गा करके। तो इनका नाम है अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई के माता पिता बीकानेर रियासत में गाने बजाने का काम करते थे, तब उनके साथ साथ ये भी सीख गई थी। अल्लाह जिलाई बाई कहां से? बीकानेर से। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं मित्रों। इंपॉर्टेंट है अल्लाह जिलाई बाई, क्योंकि इसने इसको प्रसिद्धि दिलाई। देखिए 1982 में पद्म श्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, और साथ ही 2012 में राजस्थान का जो पहला राजस्थान रत्न पुरस्कार है, यह भी इन्हें मरणोपरांत प्राप्त हुआ। राजस्थान रत्न पुरस्कार उसी समय शुरू हुआ था अशोक गहलोत जी की सरकार में। कैसे? मरणोपरांत। और मित्रों जो अल्लाह जिलाई बाई है, ये मुख्य या सर्वाधिक लोकप्रिय गायिका है। सबसे अधिक श्रेय इस गीत को प्रसिद्ध करने का इन्हें जाता है, मुख्य गायिका। अब हम और देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे ये गीत कौन सी शैली में है? मांड गायन शैली में। तो ये दोनों मांड गायन शैली की गायिका थी। और अब हम और देख लेते हैं कि मांड गायन शैली की और कौन सी गायिकाएं हैं। देखिए बहुत अच्छे से करवा रहा हूं आपको टॉपिक। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बाय स्टडी यूट्यूब चैनल। अब और देख लेते हैं मांड गायिकाएं और कौन सी हैं। गौरी बाई, ये है मित्रों अपने पाली से। ये भी अच्छी मांड गायिका हुई है, और इस गीत को गाने का श्रेय इन्हें भी है। और एक है स्वर्गीय गौरी देवी। स्वर्गीय गौरी देवी, ये है अपने बीकानेर से। कहां से मित्रों? बीकानेर से। एक है अपने जमीला बानो, ये कहां से है मित्रों? जोधपुर से। और एक है अपने बन्नो बेगम, और ये कहां से है? ये है जयपुर से। तो देख लीजिए मित्रों, ये है अपनी प्रमुख मांड गायिकाएं। गौरी बाई पाली से, सो गौरी देवी बीकानेर से, और जमीला बानो जोधपुर से, बन्नो बेगम जयपुर से। तो मित्रों ये हो गया अपना केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, जो कि राजस्थान का राज्य गीत है, विरह गीत है, मांड गायन शैली में गाया जाता है, आरटीडीसी का मुख्य पंचवाक्य है, या फिर इसे कह दीजिए टैगलाइन। और ये अभी चेंज हुआ है गहलोत सरकार में। उससे पहले आरटीडीसी की पंचलाइन कौन सी थी? एक थी जाने क्या दिख जाए, वसुंधरा सरकार में, और एक थी द इनक्रेडिबल राजस्थान, यानी अद्भुत राजस्थान।
तो मित्रों ये हो गया अपना पहला लोकगीत केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। अब हम बात करते हैं दूसरे लोकगीत के बारे में, तो वो है हमारा कुर्जा लोकगीत। कुर्जा गीत। देखिए मित्रों, कुर्जा एक पक्षी का नाम है और जो कुर्जा गीत है ये मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में विरहण स्त्री द्वारा अपने प्रदेश गए पति को कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजते हुए कुर्जा गीत गाया जाता है। कहां पर? मारवाड़ क्षेत्र का ये लोकगीत है। कहां गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में। किसके द्वारा? विरहणी स्त्री द्वारा। अब आपको मैं बताऊंगा विरहणी स्त्री और विरह गीत होते क्या हैं। विरहणी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को जब वो कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है तब ये गीत गाया जाता है। कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजते समय, संदेश भेजते समय। देखिए मित्रों, यहां एक शब्द आया है विरहणी स्त्री और ऊपर जो केसरिया बालम गीत था उसमें था विरह गीत। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं विरहणी स्त्री और विरह गीत होता क्या है। देखिए मित्रों, जब कोई पति और पत्नी होते हैं, पति कमाने के लिए प्रदेश गया हुआ होता है और उसकी पत्नी गांव में होती है और उन दोनों को आपस में मिले हुए बात किए हुए काफी दिन हो गए और उन दोनों को आपस में याद आने लगती है। तो जब वो उसकी याद में जो महिला घर पे होती है और जो पुरुष दूर होता है तो उनके मध्य एक विरह काल चल रहा होता है क्योंकि उनकी दूरी अधिक होती है। तो ऐसी स्त्री जिसका पुरुष प्रदेश गया हुआ हो वो कैसी स्त्री कहलाती है? विरहणी स्त्री। और ये जो समय होता है इनके मध्य का ये कौन सा काल कहलाता है? विरह काल। तो अब हम देखते हैं कुर्जा एक पक्षी होता है। कुर्जा एक पक्षी का नाम है जो कहां पाया जाता है? जोधपुर के खींचन गांव में। कहां पाया जाता है? खींचन गांव, जोधपुर। खींचन गांव, जोधपुर। और जो कुर्जा पक्षी होता है इसे क्या कहते हैं मित्रों? राजस्थान में विरहणी स्त्रियों का पक्षी। राजस्थान में विरहणी स्त्रियों का पक्षी। देखिए मित्रों, ये जो पक्षी है ये मूलतः साइबेरिया रूस का पक्षी है, लेकिन ये खींचन गांव जोधपुर में भी पाया जाता है। कहां का पक्षी है मित्रों? साइबेरिया रूस का पक्षी है। साइबेरिया कहां पड़ता है? रूस में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं मित्रों, कुर्जा कहां गाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में। विरहणी स्त्री द्वारा प्रदेश गए पति को कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजते समय कुर्जा गीत गाया जाता है। और कुर्जा क्या है? एक पक्षी है और खींचन गांव जोधपुर में पाया जाता है और इसे राजस्थान में विरहणी स्त्रियों का पक्षी माना जाता है। और जो कुर्जा है यह मुख्यतः या मूलतः कहां का पक्षी है? साइबेरिया रूस का पक्षी है। अब देखते हैं हम अपना तीसरा लोकगीत। यह है मित्रों अपना शुवटियो लोकगीत। शुवटियो। देखिए मित्रों, अभी हमने मारवाड़ क्षेत्र में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र में जो भील स्त्री होती है उसका पति जब प्रदेश गया होता है तो वो शुवटियो। शुवटियो का मतलब यहां देखिए आप, शुआ से अपन यानी तोता जो होता है उसको सुआ भी बोला जाता है गांव में, तो सुए को क्या बोला जाता है? तोता। तो प्रदेश गए हुए पति को मेवाड़ क्षेत्र की भील महिला
सुए के माध्यम से संदेश भेजती है, तो तब कौन सा गीत गाती है? वो सुवटिया गीत गाती है। तो देख लेते हैं, मेवाड़ क्षेत्र में कहा गाया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में। किसके द्वारा? भील महिला द्वारा। भील महिला द्वारा। कब गाया जाता है? प्रदेश गए पति को तोते के माध्यम से संदेश भेजते समय महिला द्वारा प्रदेश गए पति को किसके माध्यम से? तोते के माध्यम से। तोते के माध्यम से क्या करती है? संदेश भेजते समय यह गीत गाती है। संदेश भेजते समय ये गीत गाती है। तो मित्रों ये हो गया अपना सुवटियो गीत। एक देखिए ऐसा ही इससे मिलता जुलता शब्द है जो कौन सा है? टेवटियो। तो इसके बारे में हम देखें तो याद रखना, टेवटियो क्या है? महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण। महिलाओं का आभूषण है ये। महिलाओं के गले में पहने जाने वाला आभूषण। तो देखिए सुवटियो, इसका मतलब होता है सुआ। जब तोते को संदेश देकर भेजा जाता है तब ये गीत गाया जाता है। और टेवटियो महिला के गले में पहने जाने वाला आभूषण। अब देखते हैं मित्रों अगला लोकगीत। तो अपना अगला लोकगीत कौन सा है? कागा लोकगीत। कौन सा? कागा। कागा को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोवा। इसमें क्या होता है मित्रों? एक स्त्री अपने पति के प्रदेश से वापस लौटने पर कोए को संबोधित करते हुए पति के वापस लौटने का शगुन मनाती है। तो ये तब वो कौन सा गीत गाती है? कागा गीत गाती है। प्रदेश से लौटे पति के आने का कोए को संबोधित करते हुए, कोए को संबोधित करते हुए जो गीत गाती है पति के वापस लौटने का शगुन मनाती है। तो देखिए मित्रों इसमें है कागा लोकगीत में एक महिला का पति प्रदेश गया हुआ है, उसको बहुत दिन हो गए आए हुए, और जब वो आता है तो रोजाना वो कोए को कहती है कि ये मेरा संदेश तू वहां तक पहुंचा दे। किसी दिन वो घर आ जाता है, तब वो कोए को संबोधित करते हुए जो उसका पति घर वापस आया है उसका वो शगुन मनाती है। अब मित्रों अपना अगला लोकगीत है मोरियो। कौन सा? मोरियो। देखिए मित्रों ये लोकगीत कौन गाती है? ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई है लेकिन शादी होने में देर है, तब वो कौन सा गीत गाएगी? वो मोरियो गीत गाएगी। यानी ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो गई है, जिसकी सगाई हो गई हो लेकिन शादी होने में अभी देर हो,
लेकिन शादी होने में देर हो। उसके द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? इसके बोल कुछ ऐसे हैं, आछो बोलो रे मोरिया आधी रात में, यानी उसको सोने नहीं देता है, और जब भी मोर बोलता है उसको जिस लड़के के साथ सगाई हुई है उसकी याद आ जाती है। तो मित्रों ये हो गया अपना पांचवा मोरियो लोकगीत। अब देखते हैं छठवां लोकगीत जो है हिचकी। कौन सा? हिचकी। हिचकी शब्द का अर्थ होता है किसी की याद आना। किसी की याद आना। जब आपको हिचकी आती है तब अपने घर वाले क्या बोलते हैं कि आपको किसी की याद आ रही है, यानी किसी की याद आना। और मैंने बताया था कि लोकगीत होते क्या हैं, यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र में जब अपनी भावनाएं, भाव, संवेदनाएं, करुणा, दुख, प्रेम आदि को प्रकट करना होता है, किसी भी रूप में, शब्दों के रूप में प्रकट करना होता है, तब उनका हम गीत बना लेते हैं। तो हिचकी भी क्या है? जब हमें किसी की याद आती है तब हम उसे गीत में परिवर्तित करके और हिचकी गीत बना लेते हैं। ये सामान्यतः कहाँ है मित्रों? कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? मेवात, अलवर क्षेत्र का लोकगीत। कौन से क्षेत्र का है? हिचकी लोकगीत कहां गाया जाता है? मेवात क्षेत्र में, जो कि कहां पड़ता है? अलवर में। अब देखते हैं मित्रों अपना सातवां लोकगीत जिसका नाम है बिछुड़ो। कौन सा? बिछुड़ो। इसमें होता क्या है मित्रों? जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र, इसमें किसी महिला को बिच्छू के द्वारा काट लिया जाता है, तब वो बिछुड़ो गीत गा करके अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है कि मुझे बिच्छू ने काट लिया है और अब आप दूसरी शादी कर लेना। तो बिछुड़ो जब महिला को बिच्छू काटने पर, बिच्छू काटने पर अपने पति को संबोधित करते हुए दूसरी शादी कर लेने का सुझाव देते समय ये गीत वो गाती है। सुझाव देते समय कौन सा गीत गाती है? बिछुड़ो गीत गाती है। यानी किसी महिला को कहां गाया जाता है मित्रों? ये हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है। कौन से क्षेत्र का है? हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत। अब देखते हैं मित्रों आठवां लोकगीत झोरावा, जिसका नाम है जोरावा। ये जैसलमेर का विरह गीत है। इसमें क्या होता है? वही बात है, विरह, यानी किसी महिला का पति प्रदेश गया हुआ है और वो अपने पति को याद करके ये गीत गाती है। कौन सा? झोरावा। देखते हैं इसके बारे में। मित्रों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे हर विषय के, हर कोर्सेज के। कहाँ का लोकगीत है मित्रों? ये झोरावा जैसलमेर क्षेत्र का विरह गीत। ध्यान रखना ये कौन सा गीत है? विरह गीत, जैसलमेर का विरह गीत। इसमें भी वही कहानी है, महिला का पति प्रदेश गया होता है, महिला
प्रदेश गए हुए पति को, यानी कौन सी महिला? विरहिणी। विरहिणी महिला प्रदेश गए पति को याद करके कौन सा गीत गाती है मित्रों? झोरावा। झोरावा गीत गाती है। ये हो गया अपना झोरावा लोकगीत। ये कैसा लोकगीत है मित्रों? इसको ध्यान रखना, विरह गीत है। अब इसमें कई प्रकार के गीत आएंगे, श्रृंगारिक और विरह गीत। अब हम अगला लोकगीत देखते हैं, नवा। कौन सा लोकगीत? 9वें नंबर का देखते हैं, यानी मैंने इसका क्रम डाल रखा है। तो ये होता है मूमल। इसके बारे में हम बात करें मित्रों, तो ये कहां का था लोकगीत? झोरावा, जैसलमेर का विरह गीत। अब मूमल भी कहां का है? जैसलमेर का ही है। लेकिन कैसा लोकगीत है? ये विरह था, तो ये श्रृंगारिक लोकगीत है। जैसलमेर का श्रृंगारिक लोकगीत। श्रृंगारिक गीत जिसमें सौंदर्य प्रधान हो, वो कौन सा गीत कहलाता है? श्रृंगारिक गीत कहलाता है। तो इसमें क्या होता है मित्रों? जैसलमेर यानी लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी जो मूमल होती है, उसके सौंदर्य का, नख से सिक तक का, यानी नाखून से और सिक चोटी तक का, उसके सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। और ये कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। कैसा लोकगीत है? श्रृंगारिक गीत है। नाम है इसका मूमल, यानी जैसलमेर लोद्रवा। लोद्रवा जैसलमेर का एक क्षेत्र है। लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी। नाम मूमल, राजकुमारी। मूमल के सौंदर्य यानी नख सिख का वर्णन इस गीत में किया जाता है। का वर्णन इस गीत के माध्यम से किया जाता है। तो मित्रों ये हो गया अपना मूमल लोकगीत। इसके बाद में हम देखते हैं गौरबंद। कौन सा? गौरबंद। नाम तो सुना ही होगा आपने, मारो गौरबंद नखरालो। इसमें क्या होता है मित्रों? शेखावटी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, ये गौरबंद आभूषण गूंथते समय कौन सा गीत गाती हैं? गौरबंद गीत गाती हैं। और जो गौरबंद आभूषण होता है, ये क्या होता है? ऊंट के गले का आभूषण होता है। कहां गाया जाता है मित्रों? ये शेखावटी क्षेत्र में, यानी शेखावटी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा। शेखावटी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गौरबंद आभूषण को, गौरबंद आभूषण गूंथते, यानी गूंथते या बनाते समय, आभूषण गूंथते या बनाते समय गाया जाता है। तो ध्यान रखना मित्रों, गौरबंद जो लोकगीत है ये कहां गाया जाता है? शेखावटी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा गौरबंद आभूषण गूंथते समय। तो गौरबंद होता क्या है?
गोरबंद होता है ऊंट के गले का आभूषण, ऊंट के गले का आभूषण। ठीक है मित्रों, ये हो गया अपना गोरबंद लोकगीत, ऊंट के गले का आभूषण। अगला लोकगीत अपना देखते हैं। मित्रों बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए आप वीडियो को जरूर लाइक करिए, वीडियो पसंद आए कमेंट करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और साथ ही बाय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगला लोकगीत देखते हैं मित्रों अपना कांगसियो। कांगसियो से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी इसमें जो महिला है ये क्या करती है, अपने कंघे की प्रशंसा करती है। किसकी प्रशंसा करती है? कंघे की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत कौन सा गीत कहलाता है? कांगसियो गीत कहलाता है। कंघे की प्रशंसा में गाया जाने वाला लोकगीत। तो देखिए मित्रों, कांगसियो कब गाया जाता है? यानी जब कोई महिला अपने कंघे की प्रशंसा में जब गीत गाती है तो कौन सा गीत कहलाता है? कांगसियो गीत गाती है कहलाता है। 12वां अपना लोकगीत देखते हैं, इंडोनी। कौन सा? इंडोनी लोकगीत। तो इसमें क्या होता है मित्रों, जैसे कांगसियो में महिला कंघे की प्रशंसा करते हुए ये गीत गा रही थी, तो इंडोनी क्या होती है? जो इंडी होती है, यानी जब महिलाएं पनघट से पानी लाती हैं तो जो मटकी के नीचे एक गोल गोल घुमेर सा लगाती हैं, तो वो क्या कहलाती है? इंडोनी या इंडी। तो इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, महिला द्वारा इंडी की प्रशंसा में गाया जाने वाला लोकगीत, इंडी की प्रशंसा में गाए जाने वाला लोकगीत। इसके बाद हम देखते हैं तेरहवां अपना लोकगीत कौन सा है? हिंडो या हिंडोला। मित्रों आप सभी ने झूला झूला होगा, यानी सावन के महीने में जब भी हम झूला झूलते हैं और खास करके महिलाएं जब झूला झूलती हैं तब वो कौन सा लोकगीत गाती हैं? हिंडो या हिंडोला। यानी वो जो झूले की जो एक आवृत्ति होती है यहां से वहां तक की, उसे क्या कहते हैं? हिंडो देना। तब वो कौन सा गीत गाती हैं? हिंडो या हिंडोला कहते हैं। और सावन के महीने में ये गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है मित्रों? श्रावण के महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय हिंडो या हिंडोला लोकगीत गाया जाता है। सावन के महीने में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाया जाता है। कौन सा लोकगीत? हिंडो या हिंडोला। अगला लोकगीत देखते हैं मित्रों अपना हमसीडो। कौन सा? हमसीडो। मेवाड़ क्षेत्र में जब भील महिला व पुरुष साथ मिलकर
ये गीत गाते हैं तब इसे क्या कहते हैं, हमशीडो गीत कहते हैं। और ये कहाँ गाया जाता है मित्रों, मेवाड़ क्षेत्र में भील महिला व पुरुष दोनों के साथ मिलकर गाए जाने पर कौन सा गीत कहलाता है, हमशीडो लोकगीत कहलाता है। कहाँ गाया जाता है, मेवाड़ क्षेत्र में। किसके द्वारा, भील महिला व पुरुष यानी पति पत्नी के द्वारा। मेवाड़ क्षेत्र में भील महिला एवं पुरुषों एक साथ मिलकर गाए जाने वाला लोकगीत। कौन से क्षेत्र का लोकगीत है मित्रों, ये मेवाड़ क्षेत्र का लोकगीत है। भील महिला एवं पुरुषों के द्वारा मिलकर ये गीत गाया जाता है, इसका नाम हमसीडो लोकगीत। आगे देखते हैं अपना 15वां लोकगीत, इसका नाम है मित्रों पीपली। कौन सा है, पीपली। इसमें क्या होता है, शेखावटी एवं मारवाड़ क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं, विरहिणी महिलाएं, ये छोटी तीज को ये गीत अपने प्रदेश गए हुए पति की याद में गाती हैं। तो मित्रों छोटी तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को, यानी शेखावाटी एवं मारवाड़ क्षेत्र की जो विरहिणी स्त्रियां होती हैं अपने प्रदेश गए हुए पति को याद करके ये गीत गाती हैं। कब गाती हैं, छोटी तीज को। देख लेते हैं पीपली लोकगीत कैसा लोकगीत है, विरह लोकगीत है। शेखावाटी व मारवाड़ क्षेत्र की कैसी स्त्रियों द्वारा, विरहिणी स्त्रियों द्वारा प्रदेश गए हुए पति को याद करके याद करके गाया जाता है। कब गाया जाता है, छोटी तीज को। और छोटी तीज कब आती है मित्रों, कब गाया जाता है, छोटी तीज को। और छोटी तीज कब आती है, श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष में और तृतीया तिथि को, यानी तीज तृतीया। छोटी तीज को कब गाया जाता है, श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को ये गीत गाया जाता है। तो मित्रों पीपली में देखते हैं शेखावाटी व मारवाड़ क्षेत्र की जो विरहिणी स्त्री होती है अपने प्रदेश गए पति को छोटी तीज यानी श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन याद करके जो गीत गाती हैं वो कौन सा लोकगीत होता है, पीपली लोकगीत होता है। अगला अपना लोकगीत देखते हैं, कौन सा क्रमांक था, 15। अब देखते हैं अपना 16वां लोकगीत, ये है मित्रों जीरो। इस लोकगीत में क्या होता है, ये जालोर क्षेत्र का लोकगीत है। कहाँ का है, जालोर क्षेत्र का लोकगीत है। और इसमें एक महिला अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करती है। और इसके जो गाना है, ये गीत है, इसके कुछ बोल इस प्रकार हैं, मत बोवर मारा परना, यो जीरो मारा जीवरो बैरी। तो जीरो कहाँ की फसल है, वो सॉरी कहाँ का लोकगीत है मित्रों, ये जालोर क्षेत्र का लोकगीत है।
जालोर क्षेत्र का लोकगीत है। क्यों गाया जाता है मित्रों? किसी वर्ष किसी किसान पति ने ये फसल बो दी और उस साल ये फसल खराब हो गई, और जो महिलाएं थी घर की या फिर उसकी जो पत्नी, उसको इतना समय बर्बाद हुआ और काफी धन व आर्थिक व मानसिक प्रकार से हानि हुई। तो अब वो जब उसका पति आगे जीरे की फसल बोने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है और कहती है कि मत बो रे मारा परना, जीरो मारा जीरो बेरी, यानी इसमें बहुत सारी मेहनत होती है, मिलता कुछ नहीं है। कहाँ का गीत है मित्रों? जालोर क्षेत्र का लोकगीत। होता क्या है? पत्नी अपने पति को जीरे की फसल बोने से मना करती है। जीरे की फसल बोने से मना करती है। तो ये हो गया मित्रों अपना कौन सा लोकगीत? जीरो। इसके बाद में हम देखते हैं अपना 17वां लोकगीत, जिसका नाम है लावणी। लावणी शब्द आपने सुना होगा, जब फसल को काटते हैं तब उसे क्या बोलते हैं? लावणी बोलते हैं। लेकिन यहां इसका जो मतलब है वो दूसरे शब्दों में है। लावणी क्या होता है मित्रों? अभी तक आपने देखा होगा कि महिलाएं, यानी जो विरहिणी स्त्री या महिला है, वो ही अपने पति को याद कर रही है। लेकिन इस गीत में होता क्या है, लोकगीत में, कि जो विरह पुरुष को भी तो हो सकता है ना, यानी उसे भी किसी की याद आ रही हो, तो ऐसा पुरुष जो अपनी प्रेमिका को याद करके उसे बुला रहा होता है, तब कौन सा गीत गाता है? वो लावणी गीत गाता है। यानी जब वो लावणी गाकर अपनी प्रेमिका को बुलाता है कोई प्रेमी, तब कौन सा गीत गाता है? लावणी लोकगीत गाता है। तो देख लीजिए, प्रेमी द्वारा अपनी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों लावणी का बुलाना। क्या होता है? बुलाना। जरूरी नहीं प्रेमी हो, यानी पति के द्वारा अपनी पत्नी को याद करके जब वो बुलाता है, तब कौन सी गीत गाया जाता है? लावणी गाई जाती है। प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका को बुलाने के लिए लावणी गाई जाती है। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे आपको बहुत सारे स्पेशल वीडियोज मिलेंगे। और चैनल को आप ओपन करके देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वहां वीडियोज हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं, वो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। मित्रों, ये हो गया अपना लावणी लोकगीत। आगे देखते हैं अगला अपना लोकगीत है कौन सा? पणिहारी। पणिहारी कैसा लोकगीत है मित्रों? ये अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत होता है। इसमें क्या होता है, कोई महिला पनघट पर पानी भरते जाते समय और वापस आते समय कौन सा गीत गाती है? पणिहारी लोकगीत गाती है। आजकल तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो लोकगीत हैं ये अपनी प्राचीन या आदिम जो संस्कृति है इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी आज हमें पता है कि हमारा प्राचीन जमाने में रहन सहन कैसा था, ये हमें कौन बताते हैं? हमारे लोकगीत, हमारी लोक कलाएं, हमारी संस्कृति बताती है। तो पणिहारी गीत में क्या होता है, किसी महिला के द्वारा पनघट पर जाते समय, पानी भरकर लाते समय जो गीत गाया जाता है वो कौन सा लोकगीत होता है मित्रों? पणिहारी लोकगीत वो गाती हैं। तो इसमें बहुत सारी महिलाएं मिलकर पणिहारी लोकगीत गाती हैं। ये पहले की बातें थी।
और जो मुख्य अपनी जो संस्कृति है वो कहाँ देखने को मिलेगी मित्रों? जोधपुर में। आज भी शायद वहां ऐसा होता होगा, पणिहारी लोकगीत। तो देख लेते हैं। पनघट पर पानी भरकर लाते समय महिला द्वारा पणिहारी गाया जाता है। पणिहारी लोकगीत गाया जाता है। तो जो पणिहारी है ये कैसा लोकगीत है मित्रों? पनघट पर पानी भरकर लाए जाते समय बहुत सारी महिलाओं के द्वारा मिलकर ये लोकगीत गाया जाता है। और इसे जो पणिहारी लोकगीत है इसे अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत भी कहते हैं। इस गीत को कौन गाती है? अटल पतिव्रता महिला। अटल पतिव्रता महिला, अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत भी कहते हैं। अब देखिए मित्रों, जब अटल पतिव्रता महिला हो सकती है तो अटल पत्नीव्रता पुरुष भी हो सकता है। तो इसके लिए जो अगला अपना लोकगीत है वो कौन सा है? यहां तक हमने 18 लोकगीत कर लिए थे। 19वां अपना लोकगीत है पपीहा या पपैया। पपीहा या पपैया। इसमें क्या होता है मित्रों कि श्रावण या बारिश के महीने में यानी बरसात की जो ऋतु आती है उसमें प्रेमी द्वारा शादीशुदा पुरुष को भटकाने के प्रयास में कौन सा गीत गाया जाता है? पपीहा या पपैया लोकगीत गाया जाता है। और इस गीत के माध्यम से वो शादीशुदा पुरुष को, विवाहित पुरुष को भटकाने का प्रयास करती है, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं होने देता और वो अपनी पति के प्रति स्नेह रखता हुआ ऐसे किसी चंगुल में नहीं फंसता। तब वो गीत कौन सा गीत कहलाता है? यानी अटल विवाहित पुरुषों का लोकगीत कहलाता है, पपीहा या पपैया। तो देख लेते हैं इसके बारे में। श्रावण महीने या वर्षा ऋतु में प्रेमिका द्वारा विवाहित पुरुष को श्रावण महीने या वर्षा ऋतु में प्रेमिका द्वारा विवाहित पुरुष को भटकाने के लिए जो गीत गाया था वो कौन सा होता है? पपीहा या पपैया। पुरुष को भटकाने के लिए पपीहा या पपैया गाया जाता है। और मित्रों मैंने बताया था कि ये जो गीत था कौन सा? पणिहारी या अटल पतिव्रता महिला का लोकगीत था। और ये गीत कैसा होगा फिर? ये दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचय गीत होगा। जो पपीहा ये है या पपैया है, क्योंकि इसमें जो विवाहित पुरुष है ये भटकता नहीं है, तो इस गीत को कैसा गीत कहेंगे? दाम्पत्य जीवन के आदर्श का परिचय गीत। दाम्पत्य जीवन के
आदर्श का परिचायक, तो कौन सा गीत होगा मित्रों? वो गीत होगा पपीहा या पपैया गीत। देखिए मित्रों, बहुत ही अच्छा मैटर आपको मैं करा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए और चैनल को भी विजिट करिए, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए व कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगला अपना लोकगीत देखते हैं मित्रों। बीसवां लोकगीत कौन सा? सुपना या सुपना लोकगीत? सुपना। ज्यादातर लोकगीत मित्रों कैसे हैं? विरह लोकगीत है। तो इस सुपने लोकगीत में भी क्या होता है कि एक ऐसी महिला जिसका पति प्रदेश गया हुआ है और उसको जो सपना आता है उसमें उसका पति याद आता है, तो रात को जब वो सपना आता है तो सुबह उठकर वो सुपना गीत के माध्यम से अपने जो सपने की व्यथा है उसका वर्णन करती है। विरहिणी स्त्री द्वारा, विरहिणी स्त्री द्वारा अपने सपने की व्यथा को बताने वाला, व्यथा को बताने वाला लोकगीत कौन सा है मित्रों? सुपना लोकगीत है। यानी किसी महिला को, किसी विरहिणी महिला को अपने सपने में कुछ याद आता है, अपने पति के बारे में याद आती है, तो सुबह उठकर अपने जो सपने की व्यथा होती है, जो भी सपना आता है उसको बताने के लिए वो गीत का सहारा लेती है। तो कौन सा लोकगीत होता है? वो सुपना लोकगीत होता है। अब हम अपना देखते हैं अंतिम लोकगीत 21वां लोकगीत, ये है ढोला मारू। देखिए मित्रों, ये जो लोकगीत हैं ये सामान्य लोकगीत हैं, यानी जो सामान्य जीवन या सामान्य मानविकी की जो अपनी भावनाएं होती हैं उनको प्रकट करने के लिए जो जो गीत गाए जाते हैं, यानी हमें किसी की याद आ रही है तो हमने वो गीत बना लिया, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो हमने वो गीत बना लिया। यानी ज्यादातर ये कौन से हैं? प्रेम गीत या श्रृंगारिक गीत हैं। अब और भी कई प्रकार के गीत होते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे तो देखना कौन कौन से गीत हैं। जैसे भक्ति लोकगीत, राजस्थान में भक्ति भाव भी बहुत अधिक रहा है और यहाँ के बहुत संत व जो देवी देवताएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, तो हम भक्ति जो गीत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो विवाह संबंधित लोकगीत हैं राजस्थान संस्कृति के, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो लोकगीत थे अपने, ये कैसे थे? ये सामान्य मानविकी या सामान्य जीवन में कभी भी काम आने वाले लोकगीत थे। कौन से? ये। तो हम देखते हैं ढोला मारू के बारे में। ये कहाँ का लोकगीत है मित्रों? सिरोही क्षेत्र का लोकगीत। सिरोही क्षेत्र का लोकगीत। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए व शेयर कीजिए व अपने मित्रों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित भी कीजिए। कहाँ का लोकगीत है मित्रों ढोला मारू? सिरोही क्षेत्र का लोकगीत। ये कैसा लोकगीत है? ये प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत है। प्रेम कहानी पर आधारित लोकगीत। ढोला मारू की एक कहानी है, उसे कभी बताएंगे आपको। और ये किनके द्वारा गाया जाता है मित्रों? ढाडी जाति के जो गायक होते हैं उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है। कौन सी जाति? ढाडी। ढाडी जाति के गायकों द्वारा ये लोकगीत गाया जाता है। कौन सा? ढोला मारू। तो देख लेते हैं ढोला मारू कहाँ का लोकगीत है। सिरोही क्षेत्र का लोकगीत है और ढोला मारू की एक प्रेम कहानी है, उस पर आधारित है। और इसे कौन गाते हैं? ढाडी जाति के जो गायक होते हैं उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है। तो मित्रों, आज हमारा ये लोकगीत का एक सामान्य सा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप वीडियो को देखिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। और आप चैनल को जरूर विजिट करिए और इसमें आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे जिनको आप देख करके अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चला सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासें ही सबसे इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।